आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 महीने का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाने वाला हूं, जैसा रिजल्ट आप लोगों ने आज से पहले बिल्कुल नहीं देखा होगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 महीने का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाने वाला हूं, जैसा रिजल्ट आप लोगों ने आज से पहले बिल्कुल नहीं देखा होगा, और कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो मैं फॉलो करता हूं, जो आप जनरल केयर में बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं अपने बालों के लिए। छोटी छोटी कुछ टिप्स है, आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है और उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी मेरे जैसा रिजल्ट आए, तो ये चीजें भी अगर आप लोग फॉलो करेंगे और एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो डेफिनेटली आपका ऐसा ही रिजल्ट आएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आया था और मैंने किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं अपना ट्रांसप्लांट का, तो आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि आप लोगों को अपना ट्रांसप्लांट कहां से करवाना है, कितना आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। अगर मैं बात करूं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की, तो जिन व्यूअर्स को नहीं पता, ये मेरा सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस कंडीशन नहीं देखी है, जब मैंने अपना पहला हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, उससे पहले की मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज्यादा रिसीड हो गई थी, इवन मेरे टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे, और साइड से आप देख सकते हैं दोनों साइड से भी मेरे काफी ज्यादा बाल जा चुके थे, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा वरीड था, लुक बहुत वियर्ड लगता था और काफी लो कॉन्फिडेंट फील करता था। उसके बाद फाइनली मैंने प्लान किया कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। उस दौरान मुझे ट्रांसप्लांट के बारे में इतना कुछ नहीं था, क्लिनिक चूज करना मेरे लिए एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। फिर मैंने हेयरमेट क्लिनिक के बारे में सुना, मैंने वहाँ के रिजल्ट्स देखे, प्रीवियस रिजल्ट्स देखे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे, वैल्यू फॉर मनी था। मतलब देखा जाए कि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अफोर्डेबल क्लिनिक था। उस टाइम पे मेरा ट्रांसप्लांट जो फर्स्ट हुआ था वो हुआ था 20 रुपीज पर ग्राफ में। लगभग 3 साल हो चुके हैं इस बात को। आप लोगों ने रिजल्ट को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन स्टिल मैंने एक वीडियो डाली थी। आप लोगों को पता ही है कि क्या मुझे सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। मोस्टली व्यूअर्स का यही था कि हाँ, अगर आप हेयर लाइन एक्सटेंड कर दोगे तो अच्छी लगेगी आप पे, तो वैसा ही मैंने किया। फिर मैंने अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। क्योंकि सिर्फ मेरे को हेयर लाइन एक्सटेंड करनी थी, बॉल्डनेस नहीं था कि बॉल्डनेस होगा, सिर्फ हेयर लाइन को मेरे को और एग्रेसिव करना था। और वो डिसीजन सही होता हुआ दिख रहा है। आप लोग देखेंगे कि मेरा रिजल्ट कितना बेहतरीन आ रहा है। अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, और आप लोगों को ये भी हेल्प मिलेगी जो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, जिनको 1-2 महीने हुए, 3 महीने हुए हैं, या जो करवाने वाले हैं, कि लगभग 4-5 महीने में फुल रिजल्ट नहीं आता है। आप लोगों को पेशेंस रखना है। बहुत सारे पेशेंट्स वरीड हो जाते हैं शेडिंग फेज के बाद, क्योंकि 1-2-3 महीने तक स्कैल्प लगभग प्लेन ही दिखता है, छोटे छोटे बाल दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कहीं फेल तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जब मैंने अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जैसे कि आप लोगों को पता है, पहला मैंने करवाया था नॉर्मल एफयूवी टेक्निक से, तो इस बार मैंने सोचा कुछ अलग करवाऊं। मैंने अपना थोड़ा बजट को हाई किया, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप एडवांस टेक्निक में जाते हैं तो आपको थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको बहुत और ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट मिल सकता है, जैसा कि दिख भी रहा है मेरी 5 महीने की कंडीशन अगर आप लोग देखेंगे तो। फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवाया इस बार डर्मा टेक्निक से, और डर्मा टेक्निक फेमस ही अपनी हेयर लाइन के लिए है कि उसमें हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल लगती है। कॉस्टिंग में 5 से 10 रुपए का डिफरेंस आ सकता है दोनों टेक्निक्स में, लेकिन देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी है। जो एफोर्डेबल कॉस्टिंग आज भी बैठती है हेयर ट्रांसप्लांट की, वो 20 to 50 रुपीज है। इसको एक आप एफोर्डेबल कॉस्टिंग में इजीली कंसीडर कर सकते हैं। यही एक एफोर्डेबल कॉस्टिंग है। 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए वहां पर स्कैम चलते हैं। वहां पर अपना ट्रांसप्लांट भूल के भी मत करवाइए, क्योंकि इतने सस्ते में कोई सर्जरी नहीं हो सकती। तो एक एफोर्डेबल कॉस्टिंग जो है, जहां पर दोनों को ही नुकसान ना हो, ना तो पेशेंट को और ना तो क्लिनिक को, तो एफोर्डेबल कॉस्टिंग यही है, जहां पर हमारी पॉकेट को भी हार्म ना किया जाए और क्लिनिक को भी नुकसान ना हो। मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया डर्मा टेक्निक से। पूरा व्लॉग शूट किया था मैंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं क्लिनिक जा रहा था। मैंने अपनी कंडीशन भी दिखाई थी, आप लोग देख सकते हैं, कार के अंदर ये शूट किया था मैंने। और कंडीशन पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की, 3 साल बाद की, एज इट इज रिजल्ट मेंटेन था। बहुत बेहतरीन लग रहा था, लेकिन स्टिल आप लोगों के कहने पे और अपनी चॉइस पे मैंने हेयर लाइन को एक्सटेंड किया। इस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ। नॉन शेवन टेक्निक से हुआ, और नॉन शेवन टेक्निक बहुत कम क्लिनिक ही परफॉर्म कर पाते हैं, एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए। हेयरमेट क्लिनिक एक बहुत ही अच्छा क्लिनिक साबित हुआ मेरे लिए, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट में भी एंड सेकंड में भी, और बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुके हैं इस क्लिनिक से। तो
फाइनली मेरा कुछ इस तरीके से हेड शेप किया गया, फिर स्लिट्स बनाए गए नॉन शेवन टेक्निक में, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। फिर मेरा फाइनली ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ इस तरीके से कंडीशन दिख रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसप्लांट हुआ। इवन टेम्पल्स तक एक्सटेंड करना, सेकेंड टाइम टेम्पल्स बनाना, ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग था। इवन मेरे लिए भी थोड़ा डर था कि आर्टिफिशियल तो नहीं लगा गया, और इवन डॉक्टर्स को भी था कि यार आर्टिफिशियल रिजल्ट नहीं लगना चाहिए। एंड स्टिल अगर आज मैं देखता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लाइन एक्सटेंड करना और टेम्पल्स भी एक्सटेंड करना और इतना नेचुरल लगना एक बहुत बड़ी बात है। मंथ बाय मंथ आप लोगों को बताता गया कि हेड वॉश कैसे करना है, कैसे डेली केयर करनी है धीरे धीरे अपने बालों की, और किस तरीके से रिजल्ट आएगा। 1 महीने में कैसा रिजल्ट दिखता है, 2 महीने का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, 3 महीने का देखा, डेंसिटी इतनी खास नहीं थी, 4 महीने का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, डेंसिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही थी। एंड अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा 5 महीने का रिजल्ट। एंड बिलीव मी, अगर मैं अपने बालों को बिल्कुल एकदम हाथ से खोल के आप लोगों को ना दिखाऊं और जनरली कॉम्बिंग करके मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम, आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पूरा मैचेबल हो चुका है एग्जिस्टिंग हेयर से। लेकिन स्टिल मैं बताऊं कि अभी मेरा सिर्फ 50-60% रिजल्ट ही आया है। हो सकता है मेरा रिजल्ट इस बार इसलिए थोड़ा स्लो हो क्योंकि मिनॉक्सिडिल का यूज मैं कम कर रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल बस आपकी एक हेल्प करेगा कि जो रिजल्ट आपका 8-9 महीने में आना होगा वो आपका 6 महीने में आ जाएगा। तो इस बार मिनॉक्सिडिल मैं बहुत ही कम यूज कर रहा हूँ, तो रिजल्ट मेरा आएगा, मे बी इस बार थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अभी की कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि 5 महीने में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। बहुत अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, टेम्पल्स देख सकते हैं दोनों तरफ से कि बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं। हेयर लाइन बनाई गई थी मेरी, थोड़ी एक्सटेंड की गई थी, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा नेचुरल लग रही है। फ्रंटल हेयर लाइन देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों को अपने बाल हाथ से अलग करके दिखाता हूँ, आप लोग देखेंगे कि डेंसिटी अभी पूरी नहीं आई है। तो ये रियलिटी है हेयर ट्रांसप्लांट की। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी वैसे इससे मेरी और ज्यादा डेंसिटी इंप्रूव होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे एग्जिस्टिंग हेयर्स है उतनी डेंसिटी आप लोगों को मिल जाएगी, तो अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है वैसी डेंसिटी आप लोगों को दे सके, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को एग्जिस्टिंग हेयर्स के बराबर डेंसिटी कभी नहीं मिल पाएगी, ये जान लीजिए। लेकिन मैचेबल डेंसिटी मिल जाएगी कि आपको देख के जनरली लगेगा नहीं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और एक अच्छा हेयर स्टाइल आप लोग इजीली अचीव कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो यही हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब ही था कि हेयर ट्रांसप्लांट आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आप फील करते हैं उसको एकदम हटा दे, आप कॉन्फिडेंट फील करें और अपने बालों को जैसे मर्जी कॉम्बिंग कर सके, जो मर्जी हेयर स्टाइल कर सके। ये सारी चीजें करना ही एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का मोटिव रहता है। एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अभी मोहम्मद शमी जी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे उनको निकलते हुए देखेंगे इंटरव्यू में, जब वो बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं कि उनके में भी फ्रंटल पार्ट में उनका जो ट्रांसप्लांट हुआ था एग्जिस्टिंग हेयर्स के बराबर डेंसिटी नहीं है, लेकिन स्टिल ओवरऑल कंडीशन अगर देखें प्रीवियस और अभी, तो जमीन आसमान का फर्क आया है। तो यही हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट इतना चेंज आ जाए कि इंसान को पहले ही जैसा फील होने लगे कि जैसे जब उसके अच्छे खासे बाल थे वैसा ही। अब छोटी छोटी आपको एक जनरल केयर बताता हूँ। 5 महीने का आप लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा, ये सिर्फ 5 महीने का रिजल्ट है, अभी और ज्यादा आना बाकी है। 6-7 महीने में, 8 महीने में ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, आप लोग देखेंगे डेंसिटी इंप्रूव होगी और रियल रिजल्ट, रियल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए आप लोगों की ट्रांसप्लांट को लेके, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। और जो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी अपने बाल वॉश करें किसी भी शैम्पू से, आप कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत जेंटली वॉश करें अपने बाल, बहुत ज्यादा रब नहीं करना है। इवन 1-2 महीने में भी ट्रांसप्लांट के बहुत जोर से रब नहीं करना है, जनरली जैसे रब किया जाता है वैसे ही। ऐसा नहीं कि अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो आप रगड़ रहे हैं स्कैल्प को बुरी तरीके से, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत जेंटली स्मूथली अपने बालों को जो है वो रब करना है। ड्यूरिंग हेड वॉश सनलाइट से स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए बचाना है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर ही सनलाइट में हैं, थोड़े टाइम सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। कैप वगैरह यूज कर सकते हैं कुछ टाइम बाद, इवन 10-12 दिन बाद कैप वगैरह यूज करते हैं, लूज कैप, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और बीच बीच में स्कैल्प की मसाज भी करनी है, ठीक है, इससे होगा ये, इससे आपका जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, काफी हेल्प होगी रिजल्ट को बूस्ट देने में, ठीक है। जनरली जिनको ऐसा लगता है कि स्कैल्प की मसाज नहीं कर सकते या ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा सब केसेस में नहीं होता है। आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं कुछ टाइम बाद और स्कैल्प को अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं स्मूथली। सबसे मेन जो आप लोगों को ध्यान रखना है, हार्श ट्रीटमेंट एटलीस्ट 6-7 महीने तक, 8 महीने तक, जब तक आप लोगों को लगता है कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, मैचेबल रिजल्ट एग्जिस्टिंग हेयर से,
तो हार्श ट्रीटमेंट या जैसे कि हीटिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं कि बालों को बहुत ज्यादा ड्राई करना, ड्रायर बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर्स यूज करना, जल्दी एकदम 4-5 महीने में बाल थोड़े से बड़े हुए नहीं कि स्ट्रेटनर यूज कर लेना 5-6 महीने में ही, तो इन चीजों से बचना है क्योंकि ये बालों को डैमेज करते हैं। सप्लीमेंट्स आप लोग ले सकते हैं, जनरल लाइफ में भी आप लोग सप्लीमेंट्स लेते ही हैं, जैसे बायोटिन की टेबलेट्स हो गई और मल्टीविटामिन्स हो गई, ये सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों का बजट अलाउ करता है। और अगर किसी की डाइट ही बहुत ज्यादा अच्छी है तो इन सप्लीमेंट्स की उसको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरी डाइट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो एक्सटर्नली अपना जो है सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेस से बिल्कुल बच के रहिए। स्टार्टिंग के 4-5 महीने में आप लोगों को फील हो सकता है कि यार रिजल्ट तो उतना बेहतरीन आ नहीं रहा है, तो ऐसा सभी के साथ होता है। लगभग 3-4 महीने में आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरा 100% रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए भी है, बहुत बेहतरीन चेंज आते हैं 7 से 8 महीने में। तो एटलीस्ट 8 मंथ का तो वेट कीजिए अच्छे रिजल्ट के लिए, एटलीस्ट 8 मंथ का वेट कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं 5-6 महीने में ही सभी का बहुत बेहतरीन आ जाए। 8 से 9 महीना वेट कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन तब अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाएंगे और आपके बालों की क्वालिटी, आपका डोनर एरिया कैसा है, इन सारे फैक्टर्स पे रिजल्ट डिपेंड करता है। जरूर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिखेगा अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव है तो। और बीच में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपना रिजल्ट डॉक्टर को दिखाइए 2-2, 4-4 महीने में, और उनसे पूछिए प्रोग्रेस कैसी है। अगर आप लोग स्ट्रेस फील करते हैं उससे बिल्कुल बच के रहिए। और ये देखा आप लोगों ने मेरा 5 महीने का रिजल्ट। आप लोगों को बता दूं कि मेरा ट्रांसप्लांट दिल्ली के हेयरमेट क्लिनिक से हुआ था, डर्मा टेक्निक से हुआ। बहुत अफोर्डेबल कॉस्टिंग में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 30 रुपए पर ग्राफ में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। और लगभग आप लोग लगा सकते हैं 1220 ग्राफ मेरे सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट में भी लग गए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, जिसमें से पंकज भी एक है, और बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इंटरव्यू लाने वाला हूं फेस टू फेस। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, उनका भी इंटरव्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और रियल रिव्यूज जो एक पब्लिक के होते हैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और अगर आप लोग ये सब देखना चाहते हैं तो प्लीज जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।